जय श्री राम दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। भगवान रामलला की मूर्ति को मंदिर में ले जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उसके बाद मूर्ति का स्वरूप कैसे बदल गया। सभी लोग भगवान राम का स्वरूप देख के लोगों के आंखों से आंसू निकल गए। मूर्ति का ऐसा स्वरूप देख के खुद अरुण योगीराज भी चौंक गए। अरुण योगीराज ने बताया कि जब शिला से हमने मूर्ति को बनाया तभी मूर्ति का स्वरूप ऐसा नहीं था। भगवान राम की मूर्ति में प्राण आते ही 5 साल के भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुई ऐसे देखने को मिला। पूरे भारतवासियों प्रभु राम का दर्शन करके धन्य हो गए। अयोध्या नगरी को स्वर्ग से भी सुंदर सजाया गया है। आइए आपको बताते हैं कैसे मूर्ति में डाली जाती है जान। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आशा करते हैं आप हमको निराश नहीं करेंगे। अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस अनुष्ठान के बाद रामलला की आरती भी हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मंदिर में किसी देवी या देवता को स्थापित करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ ही बरसों का इंतजार पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि रामलला की वैदिक मंत्रोच्चार और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। अयोध्या में 16 जनवरी से ही रामलला की स्थापना का कार्यक्रम जारी था। अयोध्या में इस खास मौके पर पीएम मोदी समेत देश विदेश से तमाम वीवीआईपी अतिथि भी शामिल हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें रामलला की छटा बेहद दिव्य दिखाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा नाम का ये शब्द हम सबने सुना होगा और मंदिर में भगवान को स्थापित करने की ये सबसे जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या होती है? तो आइए आपको बताते हैं कि मंदिर में भगवान की स्थापना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण में प्राण प्रतिष्ठा के महत्व के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। दरअसल ये एक अनुष्ठान होता है जिसके जरिए मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान वैदिक मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। क्यों जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है, इसे जानने पहले इसके अर्थ को जानना जरूरी है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देवी या देवता की मूर्ति को पूजना जरूरी होता है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर देवी या देवती की स्थापित मूर्ति की पूजा नहीं होती तो उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। क्या है प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया? इस अनुष्ठान से पहले मूर्ति को सम्मान के साथ लाया जाता है। मूर्ति की आंखों में पट्टी बंधी होती है। अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है। फिर उसे सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं और साफ करके प्राण प्रतिष्ठा योग्य बनाया जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया में मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन शुरू होता है। इस दौरान मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद मंत्रोच्चार से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पूजा करने के बाद सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है, जिसके बाद आंखों में शहद लगाया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें मूर्ति में दैवीय एहसास सा महसूस होता है।
दिखाया जाता है प्रतिबिंब। शास्त्रों के अनुसार मंत्रों के प्रभाव से मूर्ति के नेत्रों में ऊर्जा आती है। उससे किसी तरह की हानि न हो इसके लिए प्रतिबिंब यानी शीशे का दर्शन करवाया जाता है। नेत्रों से जो तेज निकलता है उसकी वजह से आईना टूट जाता है। कब तक रखी जाती है मूर्ति? शास्त्रों के मुताबिक जब एक बार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर इसे किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमेशा के लिए रहती है। हालांकि इसकी पूजा अर्चना होती रहनी चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।